गुड आफ्टरनून क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उनके उत्तर दीजिएगा। कोई भी बच्चा समूह में उत्तर नहीं देगा। आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, मैं जिससे भी प्रश्न का जवाब पूछूंगी वही प्रश्न का जवाब देगा। भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? यस कार्तिक। भारत में हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस आदि खेल खेले जाते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। भारत में क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस आदि खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट खेल खेलने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला तथा गेंद तथा विकेट की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला, गेंद और विकेट की आवश्यकता पड़ती है। गेंद जब किसी दीवार से टकराती है तो क्या होता है? यस कार्तिक। गेंद जब किसी दीवार से टकराती है तो वह वापस आ जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। गेंद जब किसी दीवार से टकराती है तो वह वापस आ जाती है। जिस प्रकार से गेंद किसी दीवार से टकराती है और वह वापस आ जाती है, उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ से टकराती हैं और उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सड़क पर क्या चलते हैं? सड़क पर अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। सड़क पर अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं। सड़क पर चलते वाहनों की जब रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो क्या होता है? ये संजीत। जब वाहनों की रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें चकरा जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। जब वाहनों की रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें चकरा जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद में वो पुनः क्या होती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे कि तल का मतलब यहाँ पे कि उसका जो तल है वो चिकना है या खुरदरा है, वो उसकी तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक तल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है समतल चिकने परावर्तक तल, नंबर 2 होता है खुरदरे परावर्तक तल। आप लोग शांत हो जाइए। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की
उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? यस संजीत, हम घर में रहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम घर में रहते हैं। घर की छत जो होती है वो किस परावर्तक तल का उदाहरण होती है? घर की छत जो होती है वो समतल परावर्तक चिकने परावर्तक तल का उदाहरण होती है। समतल चिकने परावर्तक तल जब पॉलिशदार प्रकाश की किरणें जब पॉलिशदार चमकीले सतह वाली वस्तुएं जो होती हैं वो पॉलिश रहित मतलब की सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। और समतल चिकने परावर्तक तल वाले सतह वाली जो सतह के जो परावर्तन होते हैं उन्हें हम नियमित परावर्तन भी कहते हैं। और नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख पाते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये समतल वस्तु होती है, समतल मतलब की पृष्ठ होता है चमकीला, और ये चमकीला पृष्ठ भी होता है। तो जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो इधर से इधर जाती हैं तो जो होती है वो भी समान रूप में होती हैं, और जब उधर से इधर टकरा करके वापस आती है तब भी वो समान रूप में ही पड़ती है, मतलब कि होता है। और इस तरीके के जो परावर्तन होते हैं उनके बीच में जो गैपिंग होती है वो भी समान रूप से ही होती है, इसलिए इन्हें हम नियमित परावर्तन भी कहते हैं। और समतल दर्पण, इसीलिए नियमित परावर्तन में ही हम क्या करते हैं, इसके नियमित परावर्तन के कारण ही हम समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि जैसे समतल चिकने यानी कि जो होंगे, ये जो समतल चिकने होंगे वो पॉलिशदार होंगे।
आप लोग बातें मत करिए, शांत हो जाइए। अधिक प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती है। इसे नियमित परावर्तन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, हम कहाँ चलते हैं? हम लोग सड़क पर चलते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम सड़क पर चलते हैं। सड़क जो होती है वो किस परावर्तक तल का उदाहरण होती है? सड़क जो होती है वो खुरदरे परावर्तक तल का उदाहरण होती है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये खुरदरा तल होता है और इसे हम अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो नियमित परावर्तन जो होते हैं नहीं हो पाते हैं। यानी कि इसमें जो पड़ने वाली किरणें होती हैं वो केवल एक दिशा में या एक उस पे नहीं पड़ती हैं। कभी वो इधर से इधर पड़ती है तो कभी इधर से इधर। ये देखिए, इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है और फिर ये इधर के लिए चली जा रही है, यानी कि ये एक समान रूप में नहीं चल रही है। इसीलिए जो अनियमित परिवर्तन होते हैं वो प्रकाश का ऐसा परावर्तन होता है जो खुरदरे तल की सतह पर का सामना करता है। यानी खुरदरे तल के जो ये इसकी जो किरणें होती है वो खुरदरे तल का इनका सामना करती हैं, और जो जहाँ पर प्रकाश जो किरणें होती हैं, जो इन पर प्रकाश की किरणें पड़ने वाली होती हैं, वो विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, परिलक्षित हो जाती हैं। और इनमें क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज का जो होती हैं, प्रकाश किरण पुंज होती हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैली होती हैं। और जो मतलब कि जो अनियमित परावर्तन यानी जो खुरदरे परावर्तक तल होते हैं वो समानांतर प्रकाश किरण पुंज को क्या करती है, विभिन्न दिशाओं में फैलने के लिए मतलब परिलक्षित कर सकती हैं, इसलिए इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे परावर्तक तल जब किरणें खुरदरे जहाँ प्रकाश किरण
परिलक्षित होती हैं उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हम अपने चेहरे को किसमें देखते हैं? यस कार्तिक। हम अपने चेहरे के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम चेहरे को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। हम जिस दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं वो कैसा होता है? हम समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन, इसे भी हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये है समतल दर्पण से परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरण जो होती है किसी भी ऐसे परावर्तन मतलब कि समांगी पारदर्शी माध्यम में होकर के और परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है। यानी ये जो पृष्ठ होता है, जो हमारी पीक्यू लाइन है, ये जो होती है ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। और जब ये टकराती है तो इसके टकराने के बाद में जो ये किरण हमारी होती है ये आपतित किरण होती है। एओ जो बिंदु होता है ये आपतित किरण हो जाती है। और आपतित किरण के टकराने के बाद में ये किरण जो होती है यहाँ से परावर्तन करके जो होती है वो किरण जो होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जब ये परावर्तित होकर के वापस लौट आती है तो ये जो ओबी किरण होती है इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। उसी प्रकार से इस परावर्तक पृष्ठ पर जो ओ बिंदु होता है ये इसमें एक अभिलंब डाला गया है। अभिलंब डाला गया है, ये ओसी जो होता है वो अभिलंब होता है। और इसी प्रकार से एओ तथा ओसी के मध्य जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है। वो आपतन कोण होता है जिसे आई से प्रेजेंट करते हैं। एओ और ओसी के मध्य जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है। और ओसी तथा ओबी के बीच जो बना कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है। इस प्रकार से समतल दर्पण वह युक्ति होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का क्या करती है, 100% परावर्तन कर देती है। यानी जब कोई किरण इस समतल मतलब ये जो होता है पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ, लेकिन ये क्या करता है, समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो जब इस पर कोई किरण पड़ती है तो वो क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, परावर्तन, यानी उस किरण को अपने से परावर्तित कर देती है और वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण
आप लोग सैंपल कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। रब कर दूं? रब कर दीजिए मैम। अब मैं आप लोगों से प्रकरण से संबंधित कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी, जिनके उत्तर आप लोग दीजिए। सही गलत का निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये गलत है। परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये सही है। वेरी गुड, बैठ जाइए। सेकंड क्वेश्चन, समतल दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन करती है। ये भी सही है मैम। वेरी गुड, बैठ जाइए। थर्ड पॉइंट, परावर्तक तल से खुरदरी सतह से सामना करना अनियमित परावर्तन नहीं कहलाता है। ये गलत है। वेरी गुड, बैठ जाइए। चमकीले सतह पर पड़ने वाली वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। ये सही है। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों को प्रकरण से संबंधित कुछ गृह कार्य दूंगी, जिसे आप लोग घर से करके होंगे। खुरदरे परावर्तक तल की व्याख्या कीजिए। ये गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।